बहू नमक और बेटी मिठाई, दिल छू लेने वाली कहानी। शिवपुरी जिले के बैराड़ गांव की रहने वाली नीलम भोपाल के एक बड़े व्यापारी के बेटे आनंद के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नीलम ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतते गए नीलम अपनी जिम्मेदारियों की बोझ तले दबती चली गई। नीलम की सास भी नीलम से काफ़ी खुश थी। नीलम बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। नीलम अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो नीलम, अगले साल चले जाना। नीलम ये सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब सीमा दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिनों के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या यही मेरी जिंदगी है? और नीलम कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को सीमा दीदी आने वाली हैं। देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगेगी कि कभी सीमा दीदी के लिए समोसे बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? करना तो मुझे ही है, बनाना है तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, नीलम जल्दी नीचे आओ, देखो सीमा आई है। नीलम अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? सीमा नीलम से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजाजी कैसे हैं? सीमा शर्माते हुए कहती है, वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। और भाभी, केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजाजी उन्हें दिल्ली दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए सीमा ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजाजी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी नीलम की सास ने नीलम से कहा, तुम एक काम करो, सीमा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी सीमा ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी। ये ठीक रहेगा ना, क्यों माँ? नीलम की सास बोली, ये भी सही है। नीलम और सीमा किचन में प्रवेश करती हैं और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। सीमा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को नीलम अपने कमरे में गई तो आनंद ने कहा कि नीलम, तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। सीमा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ नीलम, आनंद ने कहा। और देखो नीलम, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब अशोक जीजाजी अपनी माँ को दिल्ली डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा नीलम। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए नीलम सो जाती है। सुबह उठकर नीलम अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में माधवी आंटी नीलम की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक
बातें करती रहती हैं। तभी माधवी आंटी नीलम की सास से पूछती हैं कि सीमा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? नीलम इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नीलम की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही नीलम निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। माधवी आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक नीलम ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में निराश रहने लगी। निराश नीलम को देखकर एक दिन नीलम की सास ने पूछा, नीलम यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या आनंद ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, नीलम की आवाज़ में दर्द था। नीलम की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ नीलम क्या हुआ है। नीलम की आंखों में आंसू भर आए और नीलम ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे माधवी आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात? अरे नीलम, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलाने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है और इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नीलम सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को आनंद जब घर पर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, नीलम अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। नीलम तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। आनंद को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। आनंद सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। नीलम की सास नीलम के सिर पर हाथ फेर कर रही थी और आनंद एकटक लगा कर नीलम और अपनी माँ को देखता रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।